मैंने सोचा चलो आज ये वाली साड़ी डाल लेते हैं। लगती है साड़ी बहुत ही लाइट कलर की साड़ी है। तो अभी इसमें ना तुरपाई रह रही है, ये देखो। फाइनली भाई एक ब्लाउज और तैयार कर दिया मैंने तुरपाई करके। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 11 बजे हैं और मेरे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। और नहा धो के आज मैंने ये वाली साड़ी डाली है, देखो। तो ये देखो, तो ये वाली साड़ी डाली है मैंने आज। बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है ये, गर्मियों के मतलब की साड़ी है, तो इसमें गर्मी नहीं लगेगी। और बिल्कुल लाइट वेट साड़ी से काज होता है ना, इस तरह की ये साड़ी है। और बस मैंने सोचा चलो आज ये वाली साड़ी डाल लेते हैं। और ना आज शाम को बनाया जाएगा मसोड़े का खाना। तो कल है मंगलवार और कल है शीतला सप्तमी, तो उसी की शाम को तैयारी करनी है। फिलहाल मैंने कुछ साड़ियाँ तैयार करी थी अपनी। आने वाले हैं जैसे नवरात्रि त्योहार चल रहे हैं, तो मैंने 2-3 साड़ी के अपने ब्लाउज सिले थे, तो वो दिखा देती हूँ। उसमें रह गया तुरपाई करने का काम। तो ये इन ब्लाउजों में ना एक बार इसमें बस मैंने डिजाइन डाला है और किसी में नहीं, बाकी सारे में प्लेन सिले हैं। तो ये थोड़ा सा साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। साड़ी बहुत ही लाइट कलर की साड़ी है। तो अभी इसमें ना तुरपाई रह रही है, ये देखो साड़ी ये तुरपाई रह गई है। तो इसको इस तरह करके कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ के इसकी तुरपाई होगी। तो एक तो ये वाला ब्लाउज सिलाया मैंने अपना, और एक सिला है मैंने ये वाला ब्लाउज, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं तो त्योहारों पे पहनने के लिए हो जाएगी। तो इसका तो मैं प्लेन बिल्कुल गोल, ज़्यादातर तो गोल ही पहनती हूँ गले, और जल्दी सिलाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं तो डिज़ाइन। और ये एक साड़ी और है, साटन की ही साड़ी है, लेकिन ये साटन अच्छी वाली साटन है। तो साटन कहते हैं, सिंथेटिक कपड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, इसको कुछ साटन की तरह ही है। और ये एक ब्लाउज और मैंने सिला है, ये देखो। तो अभी इन तीनों पे ना मुझे करनी है तुरपाई। तो अब सबसे पहले बैठ के तुरपाई कर लेते हैं, फिर क्योंकि शाम को तो समय मिलेगा नहीं और दिन बहुत बड़े हो गए हैं कम से कम। अब तो आज तो फिर भी मेरा थोड़ा काम लेट निपटा है, नहीं तो रोजाना तो मेरा टाइम से ही काम निपट सकता था। 10-10 बजे काम खत्म हो रहा था मेरा। आज मैंने कपड़े बाद में धोए हैं। अगर ये कपड़े मैं पहले धो ली थी ना, तो 10 साढ़े 10 तक काम पूरा ख़त्म हो जाता था। तो अब सारा काम तो ख़त्म हो गया है। घर में कोई भी नहीं है, सब अपना लंच पैक करा के जा चुके हैं। मैं ही अकेली हूँ और दिन इतने लंबे हो गए हैं, काटने बड़े भारी हो रहे हैं। अब ये 2 ब्लाउज है ना, ये वाली, ये तो मैंने एक ही दिन में सिल डाले थे। और ये वाली साड़ी है, इसका फॉल और ब्लाउज ये एक दिन में कर दूँ। 2 दिन में, 2 दिन इतने लंबे लगे ना, 3 दिन तो इतने भारी भरकम हो गए कि मेरे को काटने मुश्किल हो गए। अब मैं सोची थी गर्मियों में कैसे दिन कटा करेंगे, तो मैं तो सोची मुझे कुछ काम मिल जाए ना, ऑनलाइन भी, जैसे मर्जी तो मैं कर लूँ। फिलहाल गर्मियों में तो दिन पहाड़ जैसे हो गए, काटने भी बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी 3 दिन में मेरी तो हालत ख़राब हुई। 3 सो भी ली हूँ मैं इन कामों में, और ये काम भी कर लिए। बस ये है कि इस सिलाई के काम में थोड़ा सा ये है कि बैठने में थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है, कमर में दर्द होने लगता है, और दूसरा आँखों से थोड़ा सा कम दिखाई नहीं रहा है। तो सिलाई का काम तो नहीं करूँगी। बाकी कोई ऑर्डर मिल जाए खाने पीने बनाने का तो सोच रही हूँ कुछ कर लूँ। और ये अब इन साड़ियों को तैयार करके रख दूँगी, तो ये है कि तैयार रहेंगी साड़ियाँ, तो त्योहार पे कभी भी हम पहन सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इन सारे ब्लाउज ही करूँगी तुरपाई। अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, ये देखो सुंदर लग रहा है गले का डिज़ाइन, है ना। इस तरह डाला है। तो पहले मैं तुरपाई कर लेती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है आँखों से धागा पिरोना, तो ये सारी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने इसी में रील वगैरह रख ली है, ये देखो। और इसमें ये रखा रहता है चौक और सुइयाँ, सब इसी में रहती हैं। तो बस अब तुरपाई का काम करती हूँ शुरू। और अब मैं बाहर वाले कमरे में बैठ के आराम से रोशनी में करूँगी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल धागा दिखेगा ही नहीं मुझे, इतनी आँखें वीक हो चुकी है।
तो जैसे घर में ही ऑर्डर मिल जाए खाने पीने बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ कर लूँ। खा ली पी ली तो मतलब उससे तो अच्छा है कुछ काम धंधा कर लो। तो चलिए। और भी हमारी गली में तो मतलब इतनी अशांति रहती है ना, घर के अंदर शांति और बाहर गली में अशांति। वो अशांति हमारे घर की शांति को भंग करती रहती है। अभी बातें कर रही थी, इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, आपने देखा ही होगा। तो थोड़ी देर खड़े होकर मैंने बाहर झाँका, क्या बात हुई इतना शोर आ रखा है। देखा तो कुछ हो रखा था, तो काफ़ी देर में यहाँ पे खड़ी होकर देखती रही। इतने हाँ सूट बेचने के लिए आए थे, तो गली में उसी चीज़ की भीड़ लग रही थी भाई। मैं भी थोड़ी देर जाके देख के आई, मैं ना हुआ क्या ये बड़े अच्छे सूट दे रहे थे, तो उसी की भीड़ लग रही थी। और सबसे पहले मैंने नीचे ला के रखी कैंची, क्योंकि ऊपर मशीन रखी रहती है, तो इसलिए फिर कैंची नीचे ला के रखी। नीचे होके आई, कूड़ा लेने के लिए आ गए थे तो वो भी डाल के आई। फिर उसके बाद अब आके बैठी हूँ यहाँ पे। और भाई फाइनली अब करने लगी हूँ मैं तुरपाई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो गले में एक्स्ट्रा पट्टी होती है ना गले की, वो हटाई थी। फिर उसके बाद करी थी मैंने यहाँ पे इसकी तुरपाई। और बस सबसे बड़ी परेशानी आँखों से दिखना। अभी लाइट कलर तो थोड़ा सा दिख रहा था, डार्क कलर जो नीचे वाला दिखा ना, उसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब धागा ढंग से दिख ही नहीं रहा था। पिरोना तो छोड़ो, तुरपाई भी होनी बड़ी मुश्किल हो रही थी, फिर भी मैंने कर ही डाली जैसे तैसे करके। लेकिन अभी नहीं करी थी, अभी तो सिर्फ एक ब्लाउज ये मैं करने बैठी थी। इतनी दिनों भाई मुझे नींद आने लगी। तो ये देखो एक ब्लाउज हो गया, तुरपाई हो गया तैयार, तो एकदम कंप्लीट तैयार है एक ब्लाउज। तो इसकी तो हो गई तुरपाई वगैरह सब, और 2 ब्लाउज रह गए हैं। तो इनको देखते हैं बाद में करेंगे। मुझे लगता है आज हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मुझे आ रही नींद बहुत ही ज़्यादा, और शरीर में कुछ कुछ गर्म सा लग रहा है। और मैं ले आई अपने लिए खाना, तो चलो खाना खा लेते हैं पहले। तो आज ना खाने बनाया था मैंने, ये देखो, रोटी, दाल, रोटी और सब्जी। आज खाने में ये बनाया है। तो चलिए, और साथ में एक हरी मिर्ची। तो खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद लगाऊंगी मेहंदी। ये कल माता पूजेंगे, तो आज थोड़े से पोरे वोरे रचा लेंगे। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत देर भूख लग रही है। और अब पता है आँखें इतनी वीक हो गई कि मेहंदी के अगर डिज़ाइन बनाना चाहूँ ना तो मैं बना नहीं पाती, धुंधला धुंधला नजर आने लगता है, बिलर बिलर सा। तो इसलिए फिर मैं तो क्या करती हूँ, पोरे वाली मेहंदी लगाती हूँ और 1 रुपया बना लेती हूँ बीच में। और इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास ये मेहंदी लगती है ना, सबसे बढ़िया मुझे यही मेहंदी लगने लगी है अब। गुन्नू कहती तो है मम्मी लाओ मैं डिजाइन वाली मेहंदी लगा दूँ, लेकिन मुझे लगवाते इतना आलस आने लगा है ना, अब बोरिंग सा लगने लगा है मेहंदी लगाने। बस ये वाली सबसे बढ़िया लगती है मेहंदी। एक तो जल्दी लगती है और जल्दी रचती भी है, टाइम नहीं लगता सूखने में इस मेहंदी को, तो इसलिए सबसे बेस्ट मेहंदी लगती है। कम से कम समय लेती है मेहंदी, और रचते भी बहुत अच्छे हाथ हैं। डार्क डार्क बड़े बड़े पोरे रचे हुए, हमारे बीच में एक बड़ा गोल सा बना हुआ, और सबसे बेस्ट मेहंदी है ये रचाने के लिए। भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हम भी कहते थे अरे क्या मेहंदी लगा लेते हैं ये सब, पूरे रुपया से डिजाइन विजाइन बनाओ। पहले तो बड़ा शौक था, लेकिन अब धीरे धीरे ये शौक भी मतलब ऐसे हल्के फुल्के से पड़ने लगे हैं। अब तो यह है कि हाँ, पोरे लगाना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बीच में एक ये वाला रुपया। बस जी देखिए, बातें करते करते मेरी मेहंदी भी रच के हो गई है तैयार। और भाई यहाँ पे रच चुकी है मेरी मेहंदी, ये देखो। कल माता पूजने के लिए मैंने लगा ली मेहंदी, और इस हाथ पे रह गई, इस हाथ पे लगाऊंगी शाम को। विशाखा आ जाएगी तो रात को लगा देगी, तो रात को तो मैं ही लगा लूँगी वैसे भी, क्योंकि अभी एक हाथ पे मेहंदी रच चुकी है, इस हाथ पे तो मेहंदी लगेगी नहीं, तो एक हाथ पे लगाएंगे शाम को। फिलहाल मेरी एक हाथ की मेहंदी रच के हो चुकी है तैयार। अब मैं तसल्ली से सोती हूँ 1 घंटा। तो फाइनली भाई एक ब्लाउज और तैयार कर दिया मैंने तुरपाई करके। तो यहाँ पे मेरे 2 ब्लाउज तैयार हो चुके हैं, ये देखो। तो 2 ब्लाउज कंप्लीट है भाई। यहाँ पे 2 ब्लाउज मेरे हो चुके हैं एकदम तैयार, तुरपाई हो चुकी है, और एक ब्लाउज रह गया है पिंक वाला। तो उसको मैं या तो रात को कर दूँगी या फिर कल शाम में करूँगी। कल दिन में तो नहीं लूँगी सुई वगैरह हाथ में, क्योंकि पूजा करेंगे। और अब मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि बसोड़े का सामान लेके आना है। गुड़ वगैरह जो पुए वगैरह बनते हैं, तो गुड़ ख़त्म हो रहा है, गुड़ लेके आऊँगी।
और सब्जी लेके आऊँगी। और ये देखिए लगाई थी मैंने मेहंदी, तो दोपहर में सिर्फ 1 घंटा लगा के मेहंदी में सो गई थी और खूब अच्छे से रंग चढ़ता जा रहा है पोरों पे। तो चलिए, एक हाथ पर रच चुकी, एक हाथ पर रात को लाऊंगी। फिलहाल मैं करती हूँ मार्केट जाने की तैयारी। और भाई देखिए, मार्केट से आने के बाद सीधा लग गई हूँ मैं किचन साफ़ करके खाना बनाने के लिए। झाड़ू विशाखा से बोल गई थी, तो विशाखा ने झाड़ू लगा दी थी। और आते के साथ ही मैंने किचन में जितने बर्तन थे वो मांजे और उसके बाद सारे बर्तन लगाए हैं। अब यहाँ पे किचन को साफ़ करके मैंने सबसे पहले रखा गर्म पानी, उसके अंदर डाला गुड़ और चावलों को मार्केट जाने से पहले भिगो के चली गई थी, तो इसलिए चावल ही भीग गए थे। तो दूसरी गैस पे रख दिए मैंने चावल, क्योंकि आज हम बनाएंगे माता पे चढ़ाने के लिए गुड़ के चावल। और जो गुड़ भिगोया है ना मैंने, उसके बनेंगे हमारे मीठे पूड़े। साथ ही यहाँ पे जितने दोनों गैस पे काम चल रहा था, मैंने भी अपनी सब्जी काट ली थी और सीताफल की सब्जी आज ही लेके आई थी, क्योंकि खट्टी मीठी सब्जी पूरे के साथ बहुत यार टेस्टी लगती है। तो बच्चों से पूछा था मैंने क्या खाओगे, तो कह रहे मम्मी सीताफल की सब्जी बना लो, खट्टी मीठी अच्छी लगती है पूरियों के साथ। और वही काट के सब्जी को मैंने धो भी लिया था, उसके अंदर डाल दी थी मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी चटपटी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 5-6 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी थी सीताफल के अंदर। ज़्यादा नहीं है सीताफल, आधी किलो ही है, क्योंकि थोड़े से मैं सूखे आलू भी बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, मीठा मीठा सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा नमकीन भी चाहिए होता है। तो अगर ये सब्जी के साथ खाना चाहेंगे तो बच्चे उससे खा लेंगे, नहीं तो सूखे आलू है तो उससे भी खा लेंगे। तो बच्चों ने तो दोनों चीज़ें ही खाई थी, दोनों ही बच्चों को लंच में पैक करके दी थी मैंने सब्जियाँ। फिर यहाँ पे जब हमारा गुड़ का पानी उबल गया था, उसको मैं रखाई थी कमरे में। उसके बाद यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई, सरसों तेल डाल दिया साफ़ सुथरा वाला, जो मतलब हम रोज़ में यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके बाद उसमें डाली मैंने मेथी, हींग, उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे सीताफल। यहाँ पे सारे मसाले डाले और थोड़ा सा काला नमक डाला, सिंपल नमक डाला। खटाई बाद में डालेंगे जब हमारी सब्ज़ी गल जाएगी। तो इसको बस अच्छे से मसाले को मिक्स करके मैंने रख दिया था ढक के। पानी इसके अंदर डलता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कच्चा सीताफल था और पानी इसने लगभग काफ़ी सारा छोड़ दिया था सब्जी ने। और जब चावल हमारे पक गए थे, उसके बाद मैंने बनाई गुड़ की चाशनी और उसको डाला मैंने उबले हुए चावल के अंदर। क्योंकि ये जो चावल बना रही हूँ ना मैं गुड़ वाले, ये चढ़ते हैं माता पे। तो इसमें बस थोड़ा सा मैंने चाशनी डाल के थोड़ा सा पकाया, क्योंकि हमारी चाशनी थोड़ी पतली होती है। और थोड़ा सा पकाने से क्या होता है कि वो चावल हमारे एब्जॉर्ब कर लेती है सारी चाशनी को। फिर उसके बाद मैंने तड़का तैयार किया था, जिसके अंदर था देसी घी। देसी घी के अंदर हमने भुना था सूखा नारियल और थोड़ी सी किशमिश। बस इसको डाल दिया इसके अंदर, अच्छे से मिक्स किया और हमारे बन के हो गए टेस्टी माता पे चढ़ाने वाले चावल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इनको खाने का एक सीक्रेट तरीका भी बताती हूँ मैं। जब भी आप अगले दिन इनको चावलों को खाते हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको खाने में। वैसे अगर ना खा पाओ ना सूखे, तो इस तरह खा लो, पूरा परिवार अच्छे से खा लेगा एक कटोरी भर भर के इन चावलों को। वैसे तो गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावल, लेकिन पसोड़े पे हमेशा इन चावलों को बासी ही खाया जाता है। और यहाँ पे ना हमारी सब्ज़ी भी गल के लगभग तैयार थी, तो मैंने इसके अंदर डाली खटाई, चीनी और अच्छे से मिक्स किया। 2 मिनट पकाया सब्ज़ी को और हमारी सब्ज़ी टेस्टी सी खट्टी मीठी बन के हो गई थी तैयार। और इतनी देर में पानी भी अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो इसमें बस मैंने कूट के डाली इलायची और साथ में सौंफ। और पानी को पहले मैंने छान लिया था, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ी सी किरकर मिट्टी सी होती है। तो पहले इसको छान के तब इसके अंदर मैंने इलायची और साथ में डाली सौंफ और उसके बाद डाला छना हुआ आटा। अब अच्छे से इसको हमें घोल को करना है तैयार। और दूसरी गैस पर मैंने रख दिए थोड़े से आलू उबलने के लिए, क्योंकि थोड़े से मैं सूखे आलू भी बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हमारा घोल तैयार हो गया, तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के मैंने बनाई 7 पिंडलियाँ। क्योंकि ये भी हमारे यहाँ जैसे करवा चौथ हो या फिर पसोड़ा हो, तो ये बनती ही बनती हैं। तो इसको बनाने के बाद फिर मैंने प्रोसेस चालू करा अपने पूड़े बनाने का। पूड़े कह लो, मीठे चीले कह लो, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, दोनों में से मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। अब पीहर में तो हमारे मीठे चीले कहते हैं और ससुराल में मीठे पूड़े कहते हैं। तो ये कहने वाले को तो कहीं कन्फ्यूज़न भी हो जाता होगा, क्योंकि वो पुए भी होते हैं ना, मीठे मीठे गुलगुले जो बनते हैं। अब उनको भी तो कोई गुलगुले कहता है, कोई मीठे पूड़े कहता है। अब ऐसे इनको कोई चीले कहता है, कोई इनको मीठे पूए कहता है, पूड़े कहता है। तो चलिए भाई, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हमारे सिक्के तैयार हो रहे हैं, मीठे वाले चीले। और खाने में तो आप सब जानते हैं कितने टेस्टी लगते हैं, गुड़ के हों चाहे चीनी के हों, लेकिन माता पे जब चढ़ते हैं तो ये गुड़ के ही चढ़ते हैं। कहानी आप सबको माता रानी की पता ही होगी, क्योंकि माता रानी को हमेशा खंडा खाना ही चढ़ता है। तो इसकी कहानी ये है कि जब माता रानी
भ्रमण करने के लिए धरती पे आए तो किसी ने उनके ऊपर डाल दिया था चावल का पानी, जिससे वो उनका पूरा शरीर जल गया था। फिर चलते चलते उनको किसी ने मदद नहीं करी, तो एक कुम्हारन ने उनकी मदद करी। उन्होंने उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, उनको दही वाले चावल खिलाए और उसी दिन फिर माता उनके घर पे रात को रुकी। उन्होंने कहा कि रात को सबकी झोपड़ी जल जाएंगी लेकिन तेरी नहीं जलेगी। तो सबकी झोपड़ी जल गई लेकिन उस कुम्हारन का घर बचा रहा था और वो झोपड़ी से महल हो गया। माता रानी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया जब से उनको हमेशा ही ठंडा ही खाना चढ़ता है, और इस खाने को हम अगले दिन जैसे खाते हैं बासी खाने को, तो ये खाना हमारे लिए एक आयुर्वेद की तरह होता है और ये बासी खाना हमारे शरीर में एक प्रोटीन की तरह काम करता है। इसको खाने से हमें कोई बीमारी नहीं, इसको खाने से हमारे रोग दूर होते हैं। तो चलिए जी, बातों बातों में मेरे सारे पूड़े बनके हो गए थे तैयार। उसके बाद बनानी थी मुझे 7 कच्ची पक्की रोटियां, जिसके अंदर लानी थी थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी मेरे को रोटियां बनानी थी, तो मैंने 7 लोई बना के कर ली थी तैयार। लेकिन दूसरी गैस पे मैंने रख दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाला है मैंने सरसों का तेल। और अब यहाँ पे जितनी मेरी रोटियां बनेंगी इतने हमारा तेल हो जाएगा गर्म होके तैयार। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं मैंने, उसमें उनको बेल के उसके अंदर लगाई चीनी, और तवा थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था मेरा तेल डालने के चक्कर में। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखा, अरे तवा तो ठंडा ही हो गया, रोटी सीख क्यों नहीं है, वो तो हल्की सी सेकनी थी। तो यहाँ पे जैसे जैसे सीखती रहती उनको साइड करती रहती और दूसरी रोटियाँ मैं डालती रहती कि 7 की 7 रोटियाँ मैंने एक साथ ही तवे पे सेक दी थी। इनको सेकने टाइम तो लगता है इन्हें उलट पलट करते रहो और इनको सेकते रहो। फिर बाद में ध्यान आया अरे गैस मंदी है, फिर मैं तो तेज़ किया। फिर उसके बाद मेरी रोटियाँ सिकी हुई थी तैयार। और देखिए जितने भी त्यौहार हैं ना, बड़े मन से दिल से बनाना चाहिए परिवार के साथ मिलके, बहुत अच्छा लगता है। इन त्योहारों के आने से हमारे जीवन में ना एक मतलब क्या कहूँ खुशियाँ सी रहती हैं। जैसे अब पसोड़ा आ रहा है तो उसकी तैयारी करनी है, ये सब करना है, खाना बनाना है, माता पे पूजने जाना है। तो मतलब एक दिन इतना स्पेशल हमारे लिए हो जाता है, उससे हमें खुशी भी इतनी दुगनी मिलती है ना, और भगवान का आशीर्वाद तो बना ही रहता है। तो जो भी त्यौहार है आप बड़े खुशी से मनाइए। मैं तो बड़े हर्ष उल्लास से मनाती हूँ हर एक त्यौहार को। मुझे अच्छा लगता है हर एक त्यौहार पे इस तरह सब कुछ करना, पूजा पाठ करना, सबके लिए पकवान बनाना। तो हमारे पूर्वजों की परंपरा को हम अब तक निभाते आ रहे हैं और निभाना भी चाहिए, क्योंकि इन परंपराओं से ही हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और मुझे भी ये सब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी बातों बातों में पूरियाँ सारी बनके तैयार हो गई थी। लास्ट की पूरी कढ़ाई में थी, तो मैंने सोचा चलो इन बाकी सारी पूरियों को अच्छे से एक बर्तन में ला के रख देते हैं और ढक के रख दिया था मैंने अच्छे से प्लेट से। फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल कम किया, थोड़ी सी डाले मैंने सरसों के दाने, थोड़ी सी हींग, उसके बाद डाले मैंने कटे हुए उबले हुए आलू। बस अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे मसाले। जो सिंपल मसाले होते हैं ना, उनको हल्का सा चटक करके मैंने डाल दिया था और बस काफ़ी देर तक मैंने इन आलूओं को भूना था। सूखे आलू का स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर डाली कसूरी मेथी हाथ से रगड़कर, और ये सारी चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई थी। कसूरी मेथी, सीताफल, गुड़ और साथ में मूंग की दाल, क्योंकि दाल भी सुबह चाहिए होती है हमें पूजा में धोख लगाने के लिए, और वो घर में हो रही थी ख़त्म। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सामान है ये लेके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद लगूंगी किचन में। तो देखिए यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से भुन के हो गए हैं तैयार। तो चलिए इसको भी हम निकाल के रख लेते हैं एक बर्तन के अंदर। तो कितने बढ़िया हमारे सूखे आलू बन के तैयार हुए हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने फिर छोंकी दाल अपनी, थोड़ा सा डाला तेल, उसके बाद डाला हींग, उसके बाद डाली थोड़ी सी मैंने जीरा, और उसके बाद टमाटर में सारे मसाले डालने के बाद मैंने उबली हुई दाल पलट दी। और ये दाल बताऊँ किस चीज़ की बनाई है मैंने बनाई थी ये दाल
मूंग की छिलके वाली और साथ में हरड़ की। तो ये 2 दाल मिक्स करके मैंने दाल बनाई थी। उसके बाद दाल जब हमारी बन गई थी और दाल ऐसी नहीं उछल रही थी कि बिल्कुल मतलब कढ़ाई से बाहर आने लगी थी। तो बस उसके बाद मैंने 1-2 उबाल लगाए, थोड़ी सी दाल को पतला करा और फिर उसके बाद दाल बनने के बाद पूरी किचन को मैंने क्लीन किया। उसके बाद रख दिए चावल बनने के लिए। और यहाँ लगा दे टेबल पे सारा खाना। बस अभी जाके ना सारा वहीं रख दूँगी खाना, जब काम में बैठ जाए खाने पीने का। कृष्ण ने आके ना आइसक्रीम खा दी और उससे खांसी हो गई। तो इस माला ये भी रखो की माला है और ये रखो की माला है जो पूजा में चढ़ेगी। यहाँ पे सारा खाना रख के हो गया तैयार। कल का खाना, कल का सारा खाना तैयार है और कटी दिया बत्ती। शाम की पूजा नहीं हुई है, अभी पूजा करनी है। आज 7:30 हो गए। खाना बनाते बनाते 7:30 बज गए थे और मैं लगी थी 5 बजे। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो शाम की दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। मतलब अगले दिन तक मैं परेशान रही हूँ। पैर में इतनी दिक्कत हो गई थी रात को खड़े खड़े, क्योंकि पैर में आ गई थी मेरे सूजन। तो बस यहाँ पे रात को दवाई वगैरह लगाई, थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर उसके बाद मैं कल पूजने के लिए जा पाई थी। तो चलिए यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा और यहाँ पे खाने की सारी तैयारी हो चुकी है। घर का खाना बन गया, ये खाना भी बन चुका है। अब जो रात को खाएंगे दाल चावल, चावल भी तैयार है। और यहाँ पे आगे लड्डू गोपाल जी की प्लेट, लड्डू गोपाल जी भोजन करेंगे। पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।